नमस्कार, उदय क्लास है ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी नवनियुक्त साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 1 में सफलता प्राप्त कर और औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए हैं और विद्यालय आवंटन के लिए प्रतीक्षारत है, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि अब विद्यालय आवंटित होने का समय आ गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्यालय का आवंटन कब और कैसे होगा, आपका वेतन भुगतान कब से होगा, आपके प्रोबेशन पीरियड आपका कब से शुरू होगा, जो 2 साल का आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कब से आपका शुरू होगा। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग एक बिंदु पर हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। इस के पाठक के अपर मुख्य सचिव का जो पत्र आ गया है, इसके आलोक में हम लोग जानेंगे कि पत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है हमारे नवनियुक्त साथियों के लिए। तो आइए एक नज़र हम डालते हैं इस पत्र पर और उन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। ये पत्र हमारे उन शिक्षक साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो विद्यालय में प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर है, उनके लिए भी कुछ निर्देश है। अतः आप सभी साथियों से निर्देश है कि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे ताकि सभी साथियों तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रेषक अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का सेवा में सभी जिला पदाधिकारी को एक पत्र भेजा गया है। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय योगदान के संबंध में, जो भी हमारे नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक है जो बीपीएससी से जिनको नियुक्ति हुई है और औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए हैं, उनके लिए निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1.2 लाख यानी 1,20,000 के आसपास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें 25,000 नियुक्ति पत्र जो है सो आपको गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी के हाथों दिया गया और शेष साथियों को उनके जिला में दिया गया। जिला पदाधिकारी और प्रभारी मंत्री के माध्यम से जो उनको दिया गया, भव्य आयोजन किया गया, भव्य समारोह का आयोजन करके उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया। अब आप सभी साथी इस बात से आप अवगत हैं कि आपका जो सो अब ओरिएंटेशन और एकेडमिक एक्सपोजर का जो अभी जो काम चल रहा है वो काम खत्म होते ही आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा और इसके लिए एक विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रही है। आप जैसे कि आप यहाँ पत्र में भी देख रहे हैं और पहले से भी आप जान रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी आपके विद्यालय पदस्थापन के लिए और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये होना सुनिश्चित है। तो विद्यालय में योगदान शीघ्र जो सुनिश्चित किया जाएगा और उनका वेतन और परीक्षा अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी। देखिए कि आपका वेतन यानी अभी तक जो आप ओरिएंटेशन में जो आप समय दिए और आपका जो एकेडमिक एक्सपोजर का जो काम अभी जो चल रहा है, एकेडमिक एक्सपोजर और जो ओरिएंटेशन में आप समय दिए, उस अवधि का आपको कोई भुगतान आपको नहीं होगा। जिस दिन आप विद्यालय में योगदान कर लेंगे, ठीक है, तो उसी दिन से जब आपका विद्यालय में जब योगदान हो जाएगा उसी दिन से आपका वेतन भुगतान और आपकी परीक्षा अवधि उसी दिन से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि अब आपका विद्यालय आवंटन जो है वो किस प्रकार से विद्यालय आवंटन होगा, उस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। क्योंकि उपरोक्त के आलोक में सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों और नियोजित शिक्षक सहित की संख्या और छात्रों के नामांकन को देखते हुए रैशनलाइजेशन विद्यालयवार विषयवार आवश्यक शिक्षकों की गणना करें और विभागीय सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टि करें। प्रत्येक जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया था अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा। तो जो छोटे छोटे जिले हैं वहाँ ये काम पूरा कर लिया गया है और जो बड़े जिले हैं वहाँ 2-3 दिनों में पूरे हो जाने की संभावना है। सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टि हो गई है और सॉफ्टवेयर पूरे में प्रविष्टि पूरी हो जाने के बाद आपको रैंडमाइजेशन होगा और रैंडमाइजेशन से ही आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अब आगे इस वीडियो में हम जानते हैं कि विद्यालय आवंटन कब से होगा। तो विद्यालय आवंटन के लिए जो विद्यालय में पदस्थापन के लिए जो भी हमारे नवनियुक्त साथियों के विद्यालय पदस्थापन के लिए जो समय जो चुना गया है वो शिक्षा दिवस का समय चुना गया। शिक्षा दिवस का यानी 11 नवंबर को। अब शिक्षा दिवस ही क्यों चुना गया है? क्योंकि शिक्षा दिवस 11 नवंबर जो है वो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसीलिए हमारे ये भी नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं बीपीएससी के द्वारा, उनको शिक्षा दिवस के अवसर पर ही उन्हें हमारे सभी साथियों का विद्यालय में पदस्थापन होगा और इसके लिए 11 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक का समय तय किया गया है। इस दौरान जो है छुट्टियाँ हैं, पदाधिकारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे और इस दौरान 11 से लेकर 21 नवंबर तक सभी नवनियुक्त साथियों का विद्यालय आवंटन किया जाएगा।
अब जिला पदाधिकारी जो है सो शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे और 11 से 21 नवंबर के बीच अब कितने चरणों में करना है ये उनको अब निर्णय करना है कि कितने चरणों में वो योगदान कराएंगे विद्यालय अध्यापकों का। अब जिलाधिकारी यदि जो सो चाहें तो वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में किस तरह अथवा कितने चरणों में योगदान करना चाहते हैं और ये जिलाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, अब विद्यालय में योगदान करने के लिए अब आवश्यक है कि जिस विद्यालय में आपका पदस्थापन होगा वहाँ के प्रधानाध्यापक जो सो वहाँ रहें, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक है उनका रहना जरूरी है, उन्हीं के समक्ष में योगदान होगा। तो ये निश्चित रूप से अब ये कहा जा सकता है कि जो भी हमारे प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक है, चाहे प्राथमिक में हो, माध्यमिक में हो या उच्च माध्यमिक हो, उनकी भी छुट्टी, ये दीपावली और छठ की जो छुट्टी है इस अवधि में उन्हें भी विद्यालय में बने रहना होगा ताकि नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान हो सके। चलिए, इस काम को आप जो से यहाँ देख रहे हैं कि एकदम मिशन मोड में करना है, ठीक उसी तरह से करना है अभियान मोड में जिस तरह से 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटने के लिए किया गया था, ऐसा निर्देश जारी जो किया गया है। चलिए, और विभिन्न चरणों में करना है ताकि विद्यालय में योगदान करने को कोई जो सो आपाधापी जो सो नहीं मचाए, एकदम आराम से योगदान करना है। अब योगदान करने में अब ये भी है कि योगदान तिथि अलग अलग होगा तो इससे आपका वरीयता प्रभावित नहीं होगा। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के अनुसार पहले ही तय हो चुकी है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिजल्ट जारी हो, जो आपकी जो मेधा सूची है, जो मेधा कर्म जो आपका जो बना है वहीं आपकी वरीयता सूची होगी, वहीं आपका वरीयता कर्म होगा। आप किस तिथि को विद्यालय में पदस्थापित होते हैं 11 से लेकर के 21 के बीच में, इससे आपके वरीयता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चरणबद्ध तरीके से ये योगदान की जो प्रक्रिया होगी। और योगदान में जो खास बातों का ध्यान रखना है, जो हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक है या प्रधानाध्यापक हैं उनको, कि क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, क्या यह वही व्यक्ति है जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हुई है, क्या यह वही व्यक्ति है जिन्हें जो नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें योगदान कराना है। और एकदम ये कार्य जो है पूरा 21 नवंबर से 11 नवंबर से लेकर के और 23 नवंबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाना है। 11 से लेकर के 21 नवंबर तक जो भी हमारे नवनियुक्त जो साथी हैं बीपीएससी के द्वारा जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर के विद्यालय में पदस्थापन के लिए प्रतीक्षा रखते हैं, तो आपकी प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। एकदम 11 से लेकर के 21 नवंबर तक, यानी शिक्षा दिवस से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 21 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। आपको अपने अस्थायी विद्यालय में भेज दिया जाएगा और उसी दिन से आप अपने वेतन के लिए एलिजिबल होंगे और उसी दिन से आपका प्रोबेशन अवधि भी जो 2 वर्ष का होगा वो प्रारंभ होगा। इस दौरान ताकि छुट्टियों के बाद वैसे ही विद्यालय खुलेंगे, अध्यापन का कार्य पूरे मनोयोग से प्रारंभ हो सके, क्योंकि छुट्टियों में योगदान करा देना है और जैसे ही छुट्टी खत्म होगा विद्यालय में आप सभी साथी पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करेंगे। यानी कि इस छुट्टी की अवधि में भी विद्यालय खुले रहेंगे ताकि सभी नवनियुक्त साथियों का विद्यालय में पदस्थापन हो सके, विद्यालय में उनका योगदान हो सके। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी साथियों को इसकी जानकारी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।